हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं। रक्षाबंधन की सभी बच्चों को शुभकामनाएं भाई। चलिए अब शुरुआत करते हैं। आपको भी हेमकांत यादव सर आज छुट्टी होनी, कल कर देंगे छुट्टी हेमकांत भाई। कल हम लोग छुट्टी कर लेंगे फिर संडे को। क्योंकि अब देखिए एग्जाम आपकी थोड़ा सा आपको पता है सीजीएल की थोड़ी सी शिफ्ट हो गई है, पोस्टपोन्ड हो गई है। अब ये कब तक जाएगी तो उससे पहले आप लोगों को जितना कोर्स हो सके वो मैं आपको करवा देता हूँ। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि मंडे से हम लोग एक शाम को भी क्लास लगाने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन की। तो जो बच्चा उसको रिकॉर्डेड पढ़ना चाहे रिकॉर्डेड पढ़ लेना, और जो बच्चा उसको लाइव पढ़ना चाहे तो लाइव पढ़ लेना। थैंक यू भाई। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। देखिए यहाँ पर अपने पास कल की क्लास में हम लोग देख रहे थे कि 24 या 120 जो अपने पास था, बताओ इसके 120 के फैक्टर कौन कौन से होंगे। तो 15 गुना 8 होता है तो 2 की पावर 3 गुना अपने पास 15 गुना 8 3 गुना 5, ये लीजिए। इसके जो फैक्टर अपने पास होंगे वो कौन कौन से होंगे अगर मैं बात करूं तो मुझे एक बात बताइए। इसके जो फैक्टर अपने पास होंगे 16 टाइप के क्वेश्चंस कल मैं आपको करवा चुका था। कल मैं आपको 16 टाइप के क्वेश्चंस करवा चुका था, अगर आप लोगों को याद है तो। कल ऑफ रहेगा भारत, कल ऑफ रहेगा। तो याद रखना इसके अपने पास यहाँ पर फैक्टर 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30 और 40, 60 और 120। ये इस प्रकार से ये इसके फैक्टर हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। 16 इसके फैक्टर हैं। या तो ऐसे काउंट करो या फिर आप लोग क्या कर सकते हो, इसके फैक्टर काउंट करने के लिए 3 में 1 जोड़ेंगे। 3 में 1 जोड़ेंगे, पावर में 1 जोड़ रहे हैं हम लोग, पावर में एक एक जोड़ते हम लोग। यहाँ पर जो पावर होती है उसमें एक एक हम लोग जोड़ रहे हैं। तो 4 इंटू 2 इंटू 2, तो आंसर अपने पास आ गया 16। हाँ और ना बताइए क्या ये बात प्रत्येक बच्चे को याद है क्या? और नंबर ऑफ फैक्टर या इस टाइप से हम लोग 16 क्वेश्चंस कर चुके थे। अगर आप लोगों को पता हो, अगर आप लोगों को याद हो तो बताइए ये चीज यहां तक याद है क्या? तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को, अगर आप लोग यहां पर मुझे बताइए मल्टीपल ऑफ 4 कितने होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि मल्टीपल ऑफ 4 फैक्टर कितने होंगे, ये मैं कल आपको पढ़ाकर गया था, अगर आप लोगों को याद हो तो। मल्टीपल ऑफ 4 कितने होंगे? मल्टीपल 4 के मल्टीपल कौन कौन से होंगे? तो हम लोग क्या करते हैं 4 को बाहर निकाल लेते हैं। 4 को बाहर निकाल लोगे तो 2 की पावर अपने पास 1 बची, 3 की पावर 1 बची और 5 की पावर 1 बची। बताओ ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए क्या ये चीज आप लोगों को याद है क्या सभी बच्चों को? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ये बात याद है, और फिर जो अपने पास नंबर है इसको हम लोग छोड़ देते हैं और बाकी को एक एक जोड़ते हैं। 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 और 1 प्लस 1, तो 2 गुना 2 4, 4 गुना 2, ऐसे 8 फैक्टर होंगे। बिल्कुल ठीक है, ये लीजिए। दूसरी बात, अगर हम लोग यहां पर पूछें आपसे कि परफेक्ट स्क्वायर कितने होंगे, तो परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग संख्या अगर पूछे तो फिर हम लोग क्या करते हैं जो 2 की पावर में कन्वर्ट हो सके। 2 की पावर सर 2 है, 2 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। अब की बार ये चीजें हम लोग छोड़ देते हैं और ये अपने पास इनका कोई यूज है नहीं, इनको हम लोग छोड़ देंगे। और यहाँ पर 2 की पावर 2 1, 4 की पावर 1 हो गया तो 1 में 1 जोड़ोगे तो ऐसे जो नंबर होंगे वो 2 नंबर होंगे जो पूर्ण वर्ग अपने पास है। ऐसे 2 नंबर होंगे, एक तो 1 होगा, एक अपने पास 4 होगा, और कोई भी नंबर आगे पूर्ण वर्ग नंबर नहीं होगा। और मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं
प्रत्येक बच्चे को ये बात मैंने पहले भी आपको बता दी है। अगर आपको याद हो तो मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की थी, बताने की कोशिश की थी ऐसे 16 क्वेश्चन, और मैंने कहा था कि 120 लेकर वो 16 क्वेश्चन करने हैं, 240 लेकर वो 16 क्वेश्चंस करने हैं, 720 लेकर वो 16 क्वेश्चंस करने हैं, 1440 लेकर वही 16 क्वेश्चंस करने हैं। क्या आप लोगों ने घर पर अगर ये 4 क्वेश्चन ईमानदारी से कर लिए होंगे तो मुझे पक्का पता है कि अब चीजें ये समझ में भी आपको आ रही होंगी कि हाँ कैसे और क्या हो रहा है। क्या वो होमवर्क आप लोगों ने कर लिया था? क्या 2160 भी होगा, कोई भी नंबर होगा, मतलब मैंने 4 क्वेश्चंस लेकर ऐसा करना आप लोगों को बताया था, वो हो सकता है कोई भी नंबर हो। क्या आप लोग कर लिए हैं क्या? अगर कर लोगे तो चीजें याद होना शुरू होंगी। जैसे जैसे मैं बताते जाता हूं वैसे आप लोग करते चलिए, करोगे तो चीजें आपको याद होंगी, क्योंकि हर चीज को मुझे पता है कि बच्चा कैसे सीख पाएगा। नहीं तो हर पॉइंट समझाता जाऊंगा तो समझ में तो आएगा, लेकिन बाद में चीजें भूल जाते हो आप लोग। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने कर लिया होगा। सम ऑफ प्राइम नंबर में तो इनको जोड़ना है। कौन कौन से प्राइम नंबर है? 2, 3 और 5, इनको जोड़ दो। ये सम ऑफ प्राइम नंबर भाई, दो ही करोगे तब तो लक्ष्यता कैसे याद होंगे, कैसे काम चलेगा। यहां पर मुझे एक बात बताइए, सब लोग देखकर इधर ध्यान देना बोर्ड पर। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं पूछूं सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 4, ये लीजिए, सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 4, अगर मैं उनका योग पूछ लूं, यहां पर जो 4 के मल्टीपल हैं, 8 मल्टीपल हैं 4 के, अगर मैं यहां पर उनका योग पूछ लूं, 4 के जो मल्टीपल है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, मैं कहूं कि इनको जोड़ो, तो क्या अलग अलग निकाल कर हम लोग वहां पर जोड़ नहीं सकते? कोई छोटा नंबर हो और कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो अलग अलग निकाल कर आप लोग जो भी वो पूछे वो कर सकते हो, लेकिन बड़े क्वेश्चंस में आप लोग नहीं कर पाओगे। तो जिसका मल्टीपल पूछा है उसको बाहर ले लो। जैसे 4 को आपने बाहर ले लिया, बिल्कुल ठीक है, और फिर लिखना शुरू करो 2 की पावर 0 और 2 की पावर 1, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1, इसको आप लोग लिखना शुरू करोगे और अपने पास आंसर आ जाएगा। तो ये अपने पास हुआ 4, ये अपने पास हो गया 3, ये अपने पास 3 और 1 कितना हो गया 4, 5 की पावर 0 1, 1 में 5 जोड़ोगे तो कितना हो गया 6, ये 24 हो गया, ये 12 हो गया। और दोनों को अगर जोड़ते हो तो ये अपने दोनों को मल्टीप्लाई अगर करते हो तो 288 आ जाएगा। ऐसे ही इसको अगर आप लोग जोड़ोगे, 4 और 4 8, 8 में 12 जोड़ोगे 24, 24 और 24 अपने पास 48 है। 48 में बाकी इन सभी को अगर आप लोग ऐड करोगे, 48 में 20 अगर ऐड करोगे तो 68 है, और 68 में अगर आप लोग ये ऐड करोगे 100 तो 168 है, और 168 में 120 ऐड करोगे तो 288 आना है। आप लोग ये कर सकते हो, ध्यान रखना, ऐसे भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये ऐड करने का तरीका, आज एक और क्वेश्चन, क्योंकि कल जैसे आपने वो 16 क्वेश्चन अब आपको समझ में आ गए, तो अब मैं आगे आगे बढ़ सकता हूं और सारी चीजें आपको समझा सकता हूं, कहीं पर कोई भी ताकि प्रॉब्लम आपको नहीं आए। यहां पर अगर मैं पूछूं सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, इनका सम पूछ लूं अगर मैं आपको, सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, तो आप लोग क्या करोगे, ये कोई काम के नहीं है। सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर अगर पूछे तो ये पावर अपने पास 1 अगर है तो यहाँ पर सिर्फ इसी की पावर आपको लेनी है। 4 की पावर 1 अगर है, बाकी कोई काम के नहीं है, तो 4 की पावर 0 प्लस 4 की पावर 1, तो आंसर कितना आ गया? तो यहाँ पर 5 आंसर आ गया। ये लीजिए, ये बात थोड़ी सी कम समझ में आई होगी, मैं फिर समझाता हूं आपको। अगर कभी भी इस प्रकार से अपने पास हो, जैसे 2 की पावर 3, 3 की पावर अपने पास 5 और 5 की पावर अपने पास 4 हो, और यहां पर कोई पूछे कि परफेक्ट स्क्वायर, तो ये 2 की पावर 2 है, बिल्कुल ठीक है। 2 की पावर 1 कोई काम का नहीं है। ये 3 की पावर 2 है, की पावर 2, बाकी 3 की पावर 1 कोई काम का नहीं है। 5 की पावर 2 है, की पावर अपने पास 2, बिल्कुल ठीक है। ये लीजिए, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर है। 4 की पावर 1, ये 9 की पावर 2 बन गया, परफेक्ट स्क्वायर बन गया। 3 और ये 25 की पावर 2 बन गया।
तो ये जो पावर वाले हैं अपने पास यहाँ पर, ये जो परफेक्ट संख्या बन रही है यही अपनी, ये कोई काम का नहीं है, ये कोई काम का नहीं है। जो परफेक्ट संख्या बन रही है 4 की पावर 0, 4 की पावर 1, 9 की पावर 0, 9 की पावर 1 और 9 की पावर 2। अपने पास 25 की पावर 0, 25 की पावर 1 और 25 की पावर 2। ये लो, ये तरीका होता है। मैं आपको ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सिर्फ इसको लेना है। 25 की पावर 1 25 है, 25 की पावर 0, 25 की पावर 1, 25 की पावर 2। यहाँ पर ये जो है वो 9 है, 9 की पावर 0, 9 की पावर 1 और 9 की पावर 2। ये 4 की पावर 1 है तो 4 की पावर 0 और 4 की पावर 1। ये तरीका होता है इनको ऐड करने का। कभी भी अगर ऐड करना है, मान लो पूछ ले, नॉर्मली नहीं पूछेगा लेकिन फिर भी अगर पूछ ले तो ये 18 क्वेश्चंस हैं, इनको आप लोग याद रखना। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिए 16 क्वेश्चन। ये मैंने आप लोगों को समझाया क्वेश्चन नंबर 17 और ये मैंने आप लोगों को समझाया है कौन सा क्वेश्चन? तो आप कहोगे सर क्वेश्चन नंबर 18। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? आज की क्लास यहाँ से हमने शुरुआत की है। 16 क्वेश्चन मैं कल आपको समझा कर गया था। अब आगे धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं। तो देखिए सीखना, अब आप लोग यहाँ पर मुझे एक छोटा सा आंसर बताइए, सब लोग मिलकर आंसर देना क्वेश्चन का। 18 क्वेश्चन ये बनते हैं जो मैंने आपको समझा दिए हैं। एक नंबर है n स्क्वायर, बताओ इसके फैक्टर कितने होंगे? एक नंबर n स्क्वायर अगर है तो बताओ इसके फैक्टर कितने होंगे? 15, 16, 18 या 14? बताइए इसके फैक्टर कितने होंगे? एक नंबर है अपने पास n स्क्वायर, इसके मुझे बताइए फैक्टर कितने होंगे। ये मैं आपको एक टाइप का क्वेश्चन पहले समझा चुका हूँ। इसमें 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। एक टाइप पहला मैं समझा चुका हूँ जिसमें 18 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वो मैंने आपको बता दिया है। अब मैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन पकड़ रहा हूँ। तो मुझे एक बात बताइए कि अपने पास दूसरा जो अपने पास है n स्क्वायर जो अपने पास है ना, कल वाली चीजें नितेश मैंने वापस रिपीट की हैं, लेट नहीं हुए, यहीं से प्रॉपर हम लोग समझ पा रहे हैं। n स्क्वायर अगर है तो मुझे बताइए नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे आप लोग इस चीज के? शाम की क्लास 6 to 7 लगा लेते हैं। अगर आप लोग आ पाओ तो आ जाना, और मंडे से लगाएंगे वो। आ पाओ तो आ जाना भाई, नहीं तो आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हो, उसको रिकॉर्डेड देख सकते हो। एक नंबर है n स्क्वायर, उसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे ये बात बताइए सब लोग मिलकर। हाँ कुछ दिन जे दोनों होंगी, मॉर्निंग इवनिंग दोनों ही क्लास लगा देते हैं कुछ दिन के लिए, 10-15 दिन के लिए बस। तो अब आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना ये बात। जैसे कुछ बच्चों ने लिखा 16, कुछ ने लिखा 15, कुछ ने लिखा कांट बी डिटरमाइन और कुछ ने लिखा आंसर 3। तो अब समझने की कोशिश करना, इसका मतलब हमें पूरी बात नहीं पता। तो याद रखिए आप लोग, कोई भी नंबर अपने पास हो, जैसे 120 हो, अगर कोई भी नंबर 120 अगर है तो इसका फैक्टर अगर 1 है तो साथ 120 भी आएगा। 2 फैक्टर साथ आते हैं किसी भी संख्या का। अब ध्यान से समझना जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, किसी भी नंबर का अगर आप लोग स्क्वायर करते हैं, कोई भी नंबर अगर उसमें भाग देते हो तो 2 नंबर का साथ भाग जाता है। 1 का जाएगा तो साथ 120, क्योंकि 1 गुना 120। अगर 2 का जाएगा तो अपने पास 60 भी होगा। 3 का अगर जाएगा तो साथ 40 भी होगा। 4 का जाएगा तो साथ 30 भी होगा। 5 का जाएगा तो साथ 24 भी होगा। 6 का जाएगा तो साथ 20 भी आएगा। तो एक साथ 2 फैक्टर आ रहे हैं।
क्या बात समझ पा रहे हो क्या? एक साथ अपने पास दो फैक्टर आ रहे हैं, जैसे अपने पास 8 है तो 15 भी होगा, 10 है तो अपने पास 12 भी होगा। तो ये जो फैक्टर की संख्या एक साथ अगर दो फैक्टर साथ आ रहे हैं तो कितने भी पेयर बने, दो दो के पेयर अगर बनते हुए जा रहे हैं तो फैक्टर क्या हमेशा और हमेशा इवन नंबर में होना चाहिए? बोलो ठीक है क्या? तो 10 होना चाहिए या 12 होना चाहिए या 18 होना चाहिए या अपने पास 26 होना चाहिए। कितना भी हो सकता है, लेकिन एक साथ दो पेयर आ रहे हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए, 144 जैसे मैं लेता हूं 144, तो एक ले लिया 144 भी है, दो ले लिया तो 72 भी है, तीन ले लिया तो 48 भी है, चार ले लिया तो 36 भी है, छह ले लिया तो 24 भी है, आठ ले लिया तो 18 भी है, नौ ले लिया तो अपने पास 16 भी है, 12 ले लिया तो 12 ही अपने पास आ गया। 12 को क्या आप लोग दो बार लोगे, फैक्टर एक बार ही काउंट करोगे? हम कहेंगे कि 144 का फैक्टर 12 भी है, 12 भी है, दो बार थोड़ा ना लेंगे। तो ये 12 जो होता है 12 गुना 12 अपने पास होता है, तो ये तो आप लोग एक बार ही काउंट आप लोग करोगे। तो मुझे एक बात बताइए, क्या जब इसके फैक्टर आएंगे, पूर्ण वर्ग संख्या अगर है 12 गुना 12 का मतलब ये 12 का स्क्वायर अपने पास है, तो कोई भी संख्या अगर पूर्ण वर्ग संख्या है तो दो 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 के पेयर तो चल रहे थे और उसमें एक ऐड कर दिया, इसका मतलब उसके फैक्टर ओड नंबर में आएंगे क्या? तो इसके फैक्टर ओड नंबर में अगर आएंगे तो ओड में सिर्फ एक ही संख्या लिखी हुई है, तो कोई भी संख्या अगर स्क्वायर की फॉर्म में है तो उसके फैक्टर ओड होंगे, और कोई भी नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसके फैक्टर अपने पास इवन होंगे। हाँ और ना बताइए कि आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? ये तो मैंने ऐसा ही एग्जाम्पल उठा लिया ताकि अपने पास 15 ही आ गए, लेकिन कुछ भी अपने पास हो सकता है। सर बिल्कुल सिविल सर्विसेज, आज रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन के छोटे भाई और बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। और सुबह सुबह राखी थोड़ी देर बाद बांध लेना, तो मैं पढ़ा देता हूं, कल संडे को छुट्टी कर देंगे, एग्जाम का टाइम है तो हम लोग पढ़ लेते हैं भाई। तो जब कभी भी कोई भी नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसके फैक्टर आएंगे इवन नंबर में। फैक्टर्स की जो संख्या आएगी, नंबर ऑफ फैक्टर जो होंगे वो इवन में होंगे और ये अपने पास ओड में होंगे। एक चीज और ध्यान रखना, जितने फैक्टर एन से पहले हैं उतने ही फैक्टर एन के पहले, देखिए इसका स्क्वायर 12 का स्क्वायर ये है, तो 12 से पहले जितने फैक्टर होंगे उतने ही फैक्टर 12 के बाद होंगे। तो दूसरा क्वेश्चन, इस पर बेस्ड दो क्वेश्चन अपने पास बन सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन मैंने समझाया, उस पर बेस्ड 18 क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं ये बात मैंने सबसे पहले बताई है। बोलो ठीक है क्या? तो आप लोग कहोगे कि सर बिल्कुल ठीक है, ये बात हम लोगों को समझ में आ गई है। एक बच्चा कह रहा है, पिंटू कुमार कह रहा है सर 2 की पावर 2 के 3 ही है, तो मैं कब कह रहा हूं हमेशा 15 होंगे? मैं तो ये कह रहा हूं ओड नंबर में आएंगे। ओड तो 3 नंबर, 3 ओड है इवन है? पिंटू 3 जो है वो इवन है ओड है? तो आप कहोगे सर ओड है, तो ओड है तो मैं ये थोड़ा ना कर रहा हूं कि हमेशा 15 होंगे। मैंने तो ये कहा ओड नंबर आएगा, परफेक्ट स्क्वायर संख्या अगर है तो उसके फैक्टर ओड आएंगे। और आप कह रहे हो सर 3 आ रहे हैं एक नंबर के, तो 3 भी तो मेरे भाई ओड ही है, 3 इवन थोड़े ना है। देखिए अब आप लोग दूसरा क्वेश्चन, पहला तो ये बनता है कि इसके जो फैक्टर अपने पास होंगे, यहां पर एन कुछ भी हो सकता है, एन कुछ भी हो सकता है, लेकिन इनमें से ये वाले तो फैक्टर बिल्कुल नहीं हो सकते। एन का मान कुछ भी हो, ये तीन फैक्टर तो किसी हालत में होंगे ही नहीं। और तीन अगर फैक्टर नहीं होंगे तो फिर आपको सोचना तो पड़ेगा ना कि यार ऐसा कोई नंबर हो सकता है जिसके 15 ही फैक्टर होंगे। तीन तो किसी हालत में इवन है, इवन है, इवन है, हो ही नहीं सकते। तो एक ही आंसर अपने पास 15 होगा। दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूं, एन स्क्वायर में जो एन अपने पास होता है, जैसे 12 का स्क्वायर था, जितने फैक्टर एन से पहले होंगे उतने ही फैक्टर अपने पास यहाँ उसके बाद होंगे। जैसे एक नंबर है एन स्क्वायर, तो पहला क्वेश्चन तो ये इस टाइप का पूछ लेता है। दूसरा क्वेश्चन अपने पास ये है कि एक नंबर है एन स्क्वायर, एन से पहले यदि 7 फैक्टर हैं, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताइए चलिए। चलो करने की कोशिश करो। एन से पहले अगर 7 फैक्टर हैं तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या आप लोग काउंट कर पाओगे क्या? ये बात बताओ सब लोग मिलकर।
तो आप कहोगे सर बिल्कुल काउंट कर लेंगे, n नंबर आता है अपने पास बीच में और n से पहले अगर 7 फैक्टर हैं तो n के बाद भी कितने होंगे, 7 होंगे। 7 और 7 अपने पास 14 और एक अपने पास ये रहा, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जो आ गए हैं वो क्या अपने पास 15 आ गए हैं क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 15 आ गए हैं, ये अपने पास आंसर होगा। बोलो ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, ये वाली बात तो n से पहले अगर 7 फैक्टर हैं तो n के बाद भी अपने पास 7 फैक्टर होंगे, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। यदि तीसरा क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से बना है कि n स्क्वायर एक नंबर है 1 से n के बीच यदि 6 फैक्टर हैं तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताओ। एक से n के बीच यदि 6 फैक्टर हैं तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताइए, क्या आप लोग कर पाओगे क्या? अब देखो अक्षित ने जैसे 13 लिख दिया, हेमकांत ने भी एक बार तो 13 ही लिख दिया, नबीन ने भी 13 ही लिख दिया। अब आप सेम क्वेश्चन है लेकिन फंस गए। अब की बार मैंने कहा कि 1 से n के बीच यदि 6 फैक्टर हैं, एक भी मैंने छोड़ दिया और n अपने पास ये है ही, इसके बीच में सेम ही क्वेश्चन को मैं घुमा रहा हूं, बस पूछने का तरीका अपने पास अलग अलग होगा। तो 1 से n के बीच में अगर 6 फैक्टर हैं, मुझे बताइए 1 से n के बीच में अगर 6 फैक्टर हैं तो क्या अपने पास n से पहले टोटल क्या फैक्टर जो हो गए हैं वो क्या 7 हो गए हैं क्या? तो n के बाद भी कितने होंगे, तो 7 होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर तो क्या 15 हो गए हैं क्या? उस एक ही नंबर को बस पूछने का तरीका अपने पास अलग अलग हो गया है, वो चीज चेंज हो गई है। सेम इक्वेशन था, पहले मैंने कहा कि n से पहले अपने पास 7 फैक्टर हैं, अब की बार मैंने बोल दिया 1 से n के बीच में, 1 से n के बीच में 6 फैक्टर हैं, तो एक तो 1 है और आगे 6 फैक्टर और है n के बीच में, तो n से पहले क्या टोटल 7 हो गए। उसी चीज को बस मैंने थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया। बताओ समझ पाए हो क्या? तो दूसरा क्वेश्चन ये स्क्वायर की फॉर्म में अपने पास ये वाला बन सकता है, और ये वाला जब बन सकता है तो इसमें 3 टाइप के क्वेश्चंस हम लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछने वाला हूं, मुझे एक बात बताइए सब लोग मिलकर, यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर में ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ऐसे कितने नंबर हैं एक डिजिट के जिसके ओनली 3 फैक्टर हों? एक डिजिट के कितने नंबर हैं जिसके ओनली 3 फैक्टर हों? बताइए कौन कौन से नंबर हैं जिसके ओनली 3 फैक्टर हों, बताओ मुझे। एक डिजिट के कितने नंबर हैं जिसके ओनली 3 फैक्टर हैं? तो यहां पर देखिए, अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, अगर अपने पास यहां पर ऐसा कोई नंबर हुआ, इन चीजों को ध्यान से समझिए, तो आप लोग मुझे एक बात बताओ, एक का फैक्टर कितना होता है, एक होता है। दो का फैक्टर कितना होता है, एक और दो होता है। तीन का फैक्टर कितना होता है, एक और तीन होता है। चार का फैक्टर कितना होता है, एक, दो और चार होगा। मुझे बताइए पांच का फैक्टर कितना होगा? तो पांच का फैक्टर होगा एक और पांच होगा।
6 का फैक्टर कितना होगा? 1, 2, 3 और 6 होगा। 7 का कितना होगा? 1 और 7 होगा। 8 का कितना होगा? 1, 2, 4, 8। 9 का कितना होगा? 1, 3 और 9। ये अपने पास फैक्टर होंगे। तो ओनली 3 फैक्टर इसके नहीं है? नहीं है? हाँ है। ओनली 3 फैक्टर होने चाहिए? नहीं है? हाँ 3 फैक्टर हैं। तो 3 फैक्टर क्या 4 के और 9 के 3 फैक्टर हैं? बताओ ठीक है क्या? हितेश ने लिखा 4, 6, 8 और 9। 4, 6, 8 और 9 भाई गलत हो गया है। क्या आप लोग ये बात समझ पाए हो क्या कि एक तो 4 है और एक अपने पास 9 है, इन दोनों के ओनली 3 फैक्टर हैं। अगर आप लोग मुझे बताइए, ये क्वेश्चन अगर कर चुके हो तो मुझे बताइए 2 डिजिट के कौन कौन से नंबर हैं जिनके ओनली 3 फैक्टर हैं? 2 डिजिट के कौन कौन से नंबर हैं जिनके ओनली 3 फैक्टर हैं? बताइए आप लोग। ओनली 3 फैक्टर होना चाहिए, ये बात फिक्स है कि 3 फैक्टर होने चाहिए, ओनली 3 फैक्टर। तो मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे ये बताना या समझाना चाह रहा हूं, क्या अब की बार आप लोग ऐसे लिखकर कर सकते हो क्या? क्या आप लोग यहां पर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और ऐसे करके 99 तक क्या आप लोग लिखकर सभी को चेक कर सकते हो क्या, जो हमने पहले चेक किया? क्या कर सकते हो क्या? तो आप कहोगे ना सर नहीं कर सकते। और कोई बच्चा कहेगा सर मैं बिल्कुल चेक कर लूंगा, मैं तो मैं उसको क्या कहूंगा कि बताओ 3 डिजिट के बता दो। तो आप कहोगे सर 3 डिजिट के तो अपने पास छुट्टियां आएंगी 2-3 दिन की, तब मैं निकालूंगा जिसके ओनली 3 फैक्टर अपने पास हो। तो फिर क्या आप लोग 100 से लेकर और 999 तक क्या आप लोग लिखकर चेक कर पाओगे क्या? तो आप कहोगे सर नहीं कर पाएंगे। तो एक चीज आप लोग ध्यान रखना, यहां पर अगर कभी भी आप पूछे कि ओनली 3 फैक्टर, तो ओनली 3 फैक्टर तब आएंगे जब वो प्राइम नंबर का स्क्वायर हो। अगर अपने पास ये जो अपने पास लिखा हुआ है, अगर 3 अपने पास चल रहा है, राहुल बिल्कुल इसको भी रख रख देते हैं, ये अपने पास जो है रक्षाबंधन को भी। यहां पर मुझे एक बात बताइए, यदि कभी भी अपने पास यहां पर कि अगर कभी भी ओनली 3 फैक्टर अगर हो, तो ओनली 3 फैक्टर तब होंगे जब वो अपने पास किसका स्क्वायर हो? प्राइम नंबर का स्क्वायर हो, याद रखना। तो याद रखिए अपने पास यहां पर एक तो प्राइम नंबर पहला कौन सा होता है? 2, उसका स्क्वायर, ये ऐसे चेक नहीं करते हम लोग। और दूसरा प्राइम नंबर कौन सा होता है? दूसरा प्राइम नंबर होता है 3, उसका स्क्वायर। तो 4 और अपने पास 9, ये तो है सिंगल डिजिट। अगला प्राइम नंबर कितना होता है? 5, तो 5 का स्क्वायर डबल डिजिट में आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25। अगला प्राइम नंबर कितना होता है? 7, और 7 का स्क्वायर कितना? 49। ये लीजिए अगला प्राइम नंबर होता है 11, तो वो 3 डिजिट में चला जाएगा। ये इस प्रकार से हम लोग चेक करते हैं प्राइम नंबर। बताओ ठीक है क्या? यहां पर कोई भी ओनली 3 फैक्टर का अगर कभी भी नाम आए, तो ओनली 3 फैक्टर जो अपने पास होते हैं वो याद रखिए कौन कौन से अपने पास होते हैं। तो सबसे पहले अपने पास यहां पर 11 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर और 31 का स्क्वायर। बताइए यही 7 नंबर होंगे क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 37 का स्क्वायर आएगा, वो तो 4 डिजिट का अपने पास चला जाएगा। तो यहाँ पर अपने पास कितने नंबर होते हैं? 7। वो नंबर कौन कौन से होते हैं उनका स्क्वायर कर लो। यहाँ तक नंबर कितने होते हैं? 2। और ये भी नंबर कितने होते हैं? 2 नंबर अपने पास होते हैं। हाँ और ना बताइए कि आप लोग सभी लोग ये बात समझ पाए हो क्या? हाँ, ए इंटू बी प्राइम होगा, और प्राइम ए इंटू बी प्राइम तब होगा जब एक का मान 1 हो।
a इंटू बी का स्क्वायर ओनली 3 फैक्टर होने के लिए ए बी प्राइम होगा, और ए बी प्राइम तब होगा जब a का मान 1 हो। दो संख्याओं का प्रोडक्ट प्राइम तभी हो सकता है जब या तो a 1 हो या b 1 हो। a 1 गुना 3 कर लो, 1 गुना 5 कर लो, 1 गुना 2 कर लो, 1 गुना 7 कर लो। ये लीजिए, ये बनता है ओनली 3 फैक्टर वाला क्वेश्चन। उम्मीद है सब लोग इस बात को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे। बताओ ठीक है क्या? समझ गए? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। ये देखिए, यहाँ पर आप लोग इस चीज को याद रखना कि अभी तक जो हम लोगों ने ये फाइल नंबर 3 हम लोगों ने की है, अब 3 फाइल को आपको खुद को सोल्व करना है। जो क्वेश्चंस थे वो भी मैंने बता दिए, इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, बस मैंने क्वेश्चन में लैंग्वेज में नहीं लिखे, बाकी क्वेश्चन हैं इसी टाइप के। तो 3 नंबर जो फाइल है उसको आपको खुद को करना है, और 2 नंबर फाइल में जो बची हुई चीजें हैं, चलिए वो मैं आपको करवाता हूं, उनको हम लोग सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, चलिए सोल्व कीजिए। दो नंबर फाइल में 3 पार्ट हैं, ए बी और सी। उसका सी पार्ट हम लोग कर रहे हैं। तो कैसे कर पाएंगे? आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए आरआरबी जेई में 2025 में लेटेस्ट क्वेश्चन। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये है 2 प्लस 38 में से माइनस कर दोगे 3, 38 माइनस 3 अपॉन अपने पास 90, अपॉन यहाँ पर कितना है 90, और 54 में से 5 आप लोग माइनस कर दोगे। तो 180 में अगर 35 आप लोग जोड़ते हो तो ये बच गया अपने पास 215/90, और ये जो अपने पास बच गया 49 अपने पास 90। 90 से 90 अपने पास कट गया है, ये लीजिए, और 49 से अपने पास 4 बार 196, और 15 और 4 19। तो क्या अपने पास 19/49, क्या यही आंसर आ जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए। आप कहोगे बिल्कुल सर, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? डिवाइड कैसे होता है? ये तो डिवाइड हमारे पास साइन है डिवाइड का, ये लीजिए, कट गया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं यहाँ पर। क्या चीज नहीं समझ में आई राधे श्याम जाखड़, वो मुझे पूछना भाई, वो बात मैं आपको समझाता हूँ कि कौन सी चीज एक्सप्लेन करनी है ताकि मुझे पता लगे। ये इसके लिए आपको बेसिक देखना पड़ेगा। 90 के लिए जो मैं थ्योरी समझा कर आया हूं, हो सकता है आपने वो क्लास ली नहीं हो, तो उसको देख कर आइए भाई। शुरुआत की जो 4-5 क्लास हैं उनको देख कर आओ, उसमें कैसे बदलता है मैंने फ्रैक्शन में ये बात समझाई है, वो देखिए। ये अपने पास ये रहा, चलिए सोल्व करने की कोशिश आप लोग कीजिए। घटते हुए क्रम में हम लोगों को लिखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोगों को लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर लिखना है तो ये तो देखिए अपने पास 0.9 है, फिक्स हो गया। एक तो 0.9 है, और दूसरा अपने पास 0.999999 चलता ही चलता हुआ जा रहा है, ठीक है। तीसरा अपने पास 0.09, 09, 09 और 09 है, और चौथा अपने पास है 0.009, 09, 09, ऐसे अपने पास चल रहा है, ये लीजिए। तो मुझे एक बात बताइए, ये अपने पास जो है 0.09 अपने पास है, ठीक है, इसका ये जीरो यहाँ पर है। थोड़ा सा इस चीज में अपने पास जो जीरो है वो यहाँ पर पॉइंट के बाद ऑप्शन जो सारे हैं ना उसमें देखिए 0.09 है यहाँ पर, ये लीजिए, यहाँ पर पॉइंट है ये वाला। तो आप लोग पहला तो 0.9 है, फर्स्ट तो है 0.9,
दूसरा जो है पॉइंट अपने पास 999999 चलता ही चलता जा रहा है, ये लीजिए ठीक है। तीसरा अपने पास है पॉइंट 09999 चलता हुआ जा रहा है, और चौथा जो है अपने पास वो पॉइंट 09090909। ये लो, इसी प्रकार से हम लोग इस चीज को चेक कर लेंगे यहाँ पर। तो ये जो अपने पास है, और याद रखिए इनको फ्रैक्शन में बदलना मैं आपको सिखा चुका हूं। अगर कोई भी बच्चे ने वो क्लास नहीं ली है प्रॉपर, शुरुआत से अगर क्लास नहीं ली है, तो आप लोग अभी क्लास छोड़ सकते हैं। आपको आज की क्लास में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। वो पहले वाली क्लास जहां पर फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, ये आप लोग पढ़कर आओगे तो ही चीजें आपको समझ में आएंगी। नहीं तो बिल्कुल चीजें आसान क्वेश्चन कर लोगे, लेकिन जैसे मैं बदलूंगा ये हो क्या गया यही नहीं पता लगेगा। तो ये जो अपने पास है घटते हुए क्रम में, तो सबसे बड़ा नंबर तो क्या यही होगा क्या? ए अपने पास यहाँ पर ये सबसे बड़ा नंबर होगा, 0.9 के ऊपर बार, ये लीजिए। दूसरा जो नंबर होगा वो क्या अपने पास 0.9, क्या यही होगा क्या? तीसरा पॉइंट के बाद 0 दोनों में है, 9 भी है, यहाँ 9 आ गया, तो क्या अपने पास अगला नंबर 0.09 के ऊपर बार ये होगा, और अगला नंबर 0.09 के ऊपर बार ये होगा। तो बताइए ऑप्शन अपने पास कौन सा आ गया है? तो क्या ए ऑप्शन ही आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर ए ऑप्शन आ गया, ये अपने पास आंसर है। बताओ समझ पाए हो क्या? तो आप लोग क्लास जरूर करना। अगर क्लास नहीं करोगे वो वाली, तो ये चीजें आप लोगों को थोड़ी सी कम समझ में आएंगी, और फिर ये क्वेश्चन कभी कभार एक आधा क्वेश्चन आ भी जाता है। बहुत अच्छी बात अमित भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, अगर चीजें आपने क्लियर की हैं तो। अब आरआरपी एनटीपीसी में 2025 का ये क्वेश्चन है, क्या तुरंत देखते ही बताओ, बिना पेन चलाए, क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? तो ये जो है जितने के ऊपर बार होता है 583 अपॉन अपने पास 3 के ऊपर बार है, तो क्या 3 के नीचे ऊपर ही अपने पास 9 आ जाएगा? बताओ कितना आसान क्वेश्चन है। लेकिन आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी, आप लोगों को थ्योरी तो पढ़नी पड़ेगी। चलिए अगला कर लो, 4 नंबर। ये बहुत आसान कॉन्सेप्ट है अगर आपका पहले से समझा हुआ है तो। थैंक यू अमित भाई, बाकी सब आपकी मेहनत है खुद की। तो कैसे हम लोग कर पाएंगे? ये अपने पास 2+352 -35 अपॉन अपने पास कितना आएगा 900 अपने पास आ जाएगा। जितने के ऊपर बार होता है उसके कारण 9, जिसके ऊपर बार नहीं होता उसके कारण 00। तो 2+317 अपॉन अपने पास 900, 18 और 3 21, तो ये आ गया 2117 अपॉन अपने पास 900। ये अपने पास आंसर आ गया है। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? 2117 अपॉन अपने पास 900, ये अपने पास आंसर आ गया है। करते चलो, बढ़ते चलो। कर लो रितेश, कुछ भी बाहर नहीं आएगा भाई, लेकिन उनमें बेसिक पर ध्यान रखना, क्योंकि कल भी जैसे मैंने आपको बताया है कि पेपर इसी टाइप का आ रहा है, तो बेसिक पर ध्यान रखना। यहाँ पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है, एक बात और ध्यान रखना, जैसे अपने पास यहाँ पर पॉइंट कभी भी जोड़ना पड़े तो 23785, मान लो एक तो इसको जोड़ना है और एक जोड़ना पड़े इसके साथ 0.2
46321 के ऊपर बार ये लीजिए। इसको अगर आप लोगों को ऐड करना पड़े, कभी भी ऐड करने में और सब्ट्रैक्शन में रूल आप लोग लगा सकते हो। कोशिश करना समझने की कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। ऐड करने में और सब्ट्रैक्ट करने में ये रूल आप लोग लगा सकते हो, याद रखिए। तो हम लोग क्या करते हैं, कौन सा रूल लगा सकते हैं, सिर्फ ऐड में और सब्ट्रैक्शन में। अगर आप लोगों को मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है तो पहले उसको चेंज करना ही पड़ेगा आपको फ्रैक्शन में, नहीं तो आप लोग याद रखिए यहाँ पर जैसे आप लोग सोल्व करोगे तो अपने पास यहाँ पर इसको सोल्व करने पर आएगा 23785 -23 अपॉन नीचे की तरफ 999 और 00, और ये अपने पास आएगा 99000 और ऊपर की तरफ 46321 में से माइनस कर दो 463। इसको पूरे को आप लोग सोल्व करोगे और सोल्व करने के बाद कम से कम 8-10 डिजिट जब निकालोगे तब जाके आपको समझ में आएगा कि हाँ अपने पास ये वाला आंसर आ रहा है। इसके बाद क्वेश्चन रिपीट होना शुरू हो रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए यहाँ पर ये वाला तरीका तो इसका ठीक नहीं है। तो पहली बात तो एक बात बताओ, यहाँ बार वाली संख्याएं 2 हैं, यहाँ पर अपने पास बार वाली संख्याएं अपने पास जो हैं वो कितनी है, 3। विदाउट बार की अगर मैं बात करूं, अगर मैं विदाउट बार की बात करूं, विदाउट बार यहाँ पर अपने पास 2 नंबर हैं, यहाँ पर अपने पास 3 नंबर हैं, 2 नंबर और 3 नंबर। विदाउट बार यहाँ 2 हैं, यहाँ 3 हैं। तो आंसर में कितनी संख्याओं पर बार नहीं आएगा, तो 3 पर बार नहीं आएगा, मैक्सिमम वाला उठाना है। 2 पर और 3 पर बार नहीं आएगा तो अपने पास यहाँ पर मैक्सिमम वाला उठाना है, 2 और 3 में से 3। और बार वाली जो संख्या है अपने पास है, ऊपर जो बार अपने पास है, मुझे एक बात बताइए कितने पर नहीं है, कितने पर है, 3 पर, और कितने पर है, 2 पर। तो हमारे पास इनका एलसीएम लेते हैं, यानी कि आंसर में 6 संख्याओं पर अपने पास बार आएगा। नॉर्मली ये जो तरीका होता है क्वेश्चन को सोल्व करने का, वो ये अपने पास यहाँ पर 3 संख्याओं विदाउट बार आएंगी, और बार वाला अगर चेक करना है तो उसके लिए आपको एलसीएम लेना है, यानी कि आंसर 9 डिजिट का होगा। तो जब भी 9 डिजिट का आंसर हो उससे 2 डिजिट ज्यादा लिख लिया करो, ताकि कैरी वगैरह आपको समझ में आ जाए कि कैरी क्या आएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये जो है 785 और 785 ये लीजिए, और ये कितना अपने पास यहाँ पर 463 21 21 21 और 21। चलिए इसको ऐड करें तो ये कितना होगा 6, ये कितना होगा 10, 7 8 9, ये अपने पास यहाँ पर 7 8 और एक अपने पास कितना 1 9, 7 और 2 9 है, 5 और 1 6 है, 8 और 2 10 है, 7 और 3 10 और 1 11 है, 9 और एक अपने पास 10 है। तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा 0.701। तो बिल्कुल ठीक है। फिर 06997906 से आगे रिपीट होना शुरू हो गया, ये लीजिए इसके ऊपर बार आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो यहाँ पर लेकिन ये ओनली और ओनली डिवाइड करने में और मल्टीप्लिकेशन में नहीं लगेगा, ओनली ये एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में लगेगा, ये भी साथ ही आप लोग याद रखना। तो यहाँ पर अपने पास 0.3 3/9, 6/9, 7/9 और 8/9। तो ये जो अपने पास हुआ 9 और अपने पास यहाँ पर 15, तो 24/9, और 24/9 का मतलब 8/3 का मतलब 2 and 2/3, ये लीजिए। ये अपने पास आंसर आ गया है। दूसरा तरीका अपने पास हो सकता है ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, ये जो अपने पास मेथड है, देखिए आप लोग यहाँ पर 0.33, ये एक 2-3 डिजिट ज़्यादा लिख लिया करो, ताकि कैरी वगैरह जो आए वो आपको समझ में आ जाए, नहीं तो उसमें काफ़ी बार आप लोग गलती कर देते हो। 2-3 डिजिट ज़्यादा जरूर लिखनी है यहाँ पर। 15 और 9 अपने पास 24 का 4 आएगा, 24 का अपने पास 6, ये अपने पास 6, ये 6, ये अपने पास, तो ये 4 तो इसलिए आ रहा है क्योंकि आगे से अभी 2 कैरी नहीं आया है। तो मुझे बताइए क्या 2 प्लस अपने पास यहाँ पर 2.6 के ऊपर बार, क्या यही हो जाएगा क्या? आपको बिल्कुल सर 6 6 6 6 चलता हुआ जा रहा है। तो 2 + 6/9, 3 से कट रहा है 2 बार, 3 से कट रहा है 3 बार, तो आंसर 2 and 2/3, 2 से ही 2/3, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? सभी लोग समझ पाए हो क्या?
इस चीज को बताइए सभी लोग, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? और अगर समझ पाए हो तो अगला क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 6। चार नंबर फाइल में फिर आ जाएंगे सुनील कुमार, क्वेश्चन आपके लिए। तो यहां पर 1.3 के ऊपर बार 1.3 है और उसके ऊपर बार है 1 + 3/9। 3 से कट गया एक बार, 3 से कट गया 3 बार। तो क्या अपने पास ये 4/3 आ गया है क्या? मल्टीप्लीकेशन एक को मैंने सोल्व कर दिया तो ऊपर हो गया 4/3 का क्यूब। 4/3, 4/3 और 4/3, तो 4/3 का क्यूब 64/27, ये लीजिए -1 है। और नीचे जो अपने पास आएगा 64/27 + 1 है। तो ये माइनस अगर आप लोग करते हो 627, अगर मैं इसमें से माइनस करूं तो मुझे एक बात बताइए, क्या 37 ही बच जाएगा क्या? और ये अगर मैं जोड़ूं तो क्या अपने पास 91 हो जाएगा क्या? 37/91। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? सी। क्या सभी का आंसर यही था? बताओ ठीक है क्या? इसमें अपने पास 10 लगा देना भाई, सभी ऑप्शन में 10 लगा लेना। 10 के बाद 0, ये अपने पास 10 है, ये भी अपने पास 10 है, ये भी अपने पास 10 है, क्योंकि 9 में कुछ ऐड कर रहे हो आप। 10 है। चलिए सोल्व कीजिए सब लोग। कोशिश करो करने की क्वेश्चन नंबर 7 को। तो यहाँ पर मुझे बताइए, क्या डायरेक्ट ही जोड़ पाओगे क्या आप लोग? इस क्वेश्चन को तो क्या सोल्व कर पाओगे? 2 डिजिट ज्यादा लिख लिया करो लेकिन। 2727, 9.2323 और 1.2525 जोड़ना ही तो है। तो ये अपने पास 5 है, 7 है, 7 और 5 है और अपने पास 7 है, और ये अपने पास 10 है। क्या 10.75 के ऊपर बार आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, 10.75 के ऊपर बार आ जाएगा। डी ऑप्शन, बताओ ठीक है क्या?
नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। इसका मतलब क्या मैं आपको बता चुका था ना, इस चीज का मतलब उस दिन अगर आपको याद है तो मैंने आपको समझा दिया था। 2.78 का मतलब ये नहीं कि 2 इधर इधर चलता हुआ जा रहा है, इसका मतलब है 2 प्लस 0.78। ये बात आप लोगों को पता होगी, इसको आप लोग जानते होंगे। 2 नेगेटिव है, बाकी सारा आगे वाला पॉजिटिव है। तो यहाँ पर अगर आप लोग बात करो 2, तो ये अपने पास देखिए 2 तो नेगेटिव है और प्लस का 0.75 है। ये अपने पास 3 नेगेटिव है और प्लस का 0.78 है। तो 3 और 2 ये तो हो गया अपने पास 5, और ये हो गया अपने पास 1.53 अपने पास हो गया है। एक इसमें से अगर घटाओगे तो माइनस का 4 और प्लस का 0.53 अपने पास बच गया। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कि 4 नेगेटिव इसके ऊपर तो बार और 0.53 पॉजिटिव, क्या ऐसे लिखा जा सकता है क्या? आप कहोगे बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो ऑप्शन कौन सा गया? सी, ये अपने पास आंसर है। बताओ ठीक है क्या? अगला क्वेश्चन ये रहा। चलिए, ये आप लोगों को कैलकुलेट अब करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन है जो कि आप लोगों को करनी पड़ेगी। चलो करो, पहले आप लोग कोशिश करो, फिर मैं आपको समझाता हूं। 9 नंबर भी ऐसा ही है, पहले 9 नंबर कर लीजिए। वैसे ये क्वेश्चंस कम ही आते हैं, लेकिन आते जरूर हैं, अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो कैसे कर पाएंगे? चलिए, हम लोगों को सोल्व करना पड़ेगा। x का मान भी निकालना है और y का मान भी निकालना है। तो x का मान अगर निकालें तो क्या 47/99 ही है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर। इसको अगर मैं सोल्व करूं तो 52 में से अगर आप लोग 5 माइनस करोगे, अपॉन में 90 उल्टा करना पड़ेगा डिवाइड के साइन के लिए। 90 अपॉन अपने पास यहाँ से 47, ये लीजिए। इसको सोल्व करेंगे तो नीचे अपने पास 9090 और 52 माइनस 5, लेकिन डिवाइड का साइन है तो ये पलट जाएगा। इसको सोल्व अगर आप लोग करोगे तो ये मुझे बताइए 2 प्लस 272 माइनस 2 अपॉन 990। तो 2 प्लस ये अपने पास 270 अपॉन 990 है। 0 से 0 कट गया, 9 से कट रहा है 3 बार और 9 से कट रहा है 11 बार। 22 और 25/11 आ गया, ये लीजिए। लेकिन पलट कर जाएगा तो 11/25 अपने पास हो जाएगा। अब बताओ, क्या 47 से 47 तो कट रहा है क्या? आप कहोगे बिल्कुल कट रहा है। 11 से कितनी बार कट रहा है? 9 बार। 9 से 10 बार, 5 से 2 बार और 5 से 5 बार। तो क्या x का मान 2/5 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 2/5 आ गया है। ऐसे ही y को हम लोगों को सोल्व करना पड़ेगा। बाइनरी भी तो नहीं पढ़ाया, आप पढ़ा दिए, एक क्वेश्चन बन गया सर। पता नहीं रितेश क्या कहना चाह रहे हो आप? रितेश, मैंने तो बाइनरी आपको बहुत अच्छे से, बाइनरी को डेसिमल में, डेसिमल को बाइनरी में बहुत अच्छे से समझा कर आया हूं भाई आपको। देखो, y का जो मान अपने पास है, यहाँ पर y जो अपने पास है 5 और 3 अपने पास 8/5, बिल्कुल ठीक है। माइनस क्या 9 और 2, क्या 11/9 होगा क्या? ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई पहले होगा, ध्यान रखना। 33 और 3 36/11। ये अपने पास ये पहले सोल होगा, तो यहाँ पर 36/7 गुना 7/9, तो 7 से 7 कट गया। 9 से 4 बार, तो क्या उसको हम लोग 1/4 लिख सकते हैं क्या? 4 से 9, 11 से 11 कट गया, 9 से 9 कट गया तो 1 बचा। तो 8/5 में से 1 घटाओगे तो क्या 3/5 हो गया है क्या? x अपॉन वाई पूछा हम लोगों से। तो x का मान अपने पास 2/5 है, y का मान 3/5 है। 5 से 5 कट गया और आंसर कितना आ गया? 2/3।
2/3 अपने पास आंसर आ गया। सी ऑप्शन बताओ ठीक है क्या? अच्छा बता रहे हो क्या? ठीक है भाई रितेश, ठीक है मैं समझ गया। बाइनरी मैंने पढ़ा दिया और आपका क्वेश्चन आ गया होगा, एग्जाम में आ गया होगा। बहुत अच्छी बात है। एग्जाम में अब हमें नहीं पता भाई कौन सा क्वेश्चन, मैं तो सारा ही नंबर सिस्टम आपको पढ़ा रहा हूँ, उसमें से वो जो चाहे वो पूछ ले। तो जैसे हम लोगों ने क्या किया था स्टैटिस्टिक्स में, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स जो है ना वो मेंस में आता है, यहाँ पर प्री में नहीं, मेंस में आता है, और मेंस में भी एक क्वेश्चन आता है। तो फिर उसमें से 11th क्लास में जो ठीक ठाक पॉइंट थे उनको हम लोगों ने वहां से निकाला और वहां से उनको बाहर निकाल कर बच्चों को पढ़ा दिया। लेकिन जो चीज हमने जैसे मीडियन पढ़ा दी और मीडियन के पास वाली चीज कोई छोड़ दी तो वहां से क्वेश्चन पूछ लिया। तो मैं तो सब कुछ ही पढ़ा देता हूँ, अब कोई भी चीज नहीं छोड़ता हूँ, ताकि स्टैटिस्टिक्स में जैसे हुआ वैसे नहीं हो। और स्टैटिस्टिक्स के भी कल मैं आपको एक वीडियो और अपलोड कर दूंगा तो वो समझ में आ जाएगा। जैसे हमें हमारे पास क्वार्टाइल पूछ लिया उसने, मीडियन 2 भागों में बांटता है, क्वार्टाइल 4 में बांट देगा, बस इतना ही है, कुछ नहीं उसमें कि कोई बहुत बड़ा नियम हो या ये हो वो हो, लेकिन बच्चे को पता ही नहीं लगा तो फिर वो नहीं कर पाया। तो वहां से, क्योंकि एक क्वेश्चन आता है मेंस में और वहां से भी उसको वैसे पूछना नहीं चाहिए बिना मतलब की चीजें। अगला क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग एक बार देखकर बताओ, क्या कर लोगे क्या सभी लोग? बताइए भाई। अब चीजें आप लोगों को सोल्व तो करनी पड़ेंगी, कुछ भी कर लीजिए, सोल्व करना पड़ेगा, मतलब करना पड़ेगा। तो यहां से 5.4 का क्यूब और 4.5 के क्यूब का जो मान होगा, ए का मान हम लोग निकालेंगे, 5.4 का क्यूब, ए क्यूब, ए प्लस बी, ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या 29 16 ही होगा क्या, प्लस बी स्क्वायर 20 25, माइनस ए बी, इसका इससे गुना हम लोगों को करना पड़ेगा, 5.4 अगली स्टेप में करेंगे, इंटू 4.5 अपॉन नीचे क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी और ए माइनस बी, 5.4 प्लस 4.5, एक बार तो प्लस और एक बार क्या लिख सकते हो, माइनस आप लोग लिख सकते हो। तो ये तो अपने पास कट गया है, ये लीजिए। तो ऊपर वाला जो अपने पास बचा 29.16 है, प्लस 20.25 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो इसका गुना करोगे तो 5 गुना 4 अपने पास 20 हुआ, 25 और 16 41 और 2 43 हुआ, 20 और 4 अपने पास 24 हुआ। ये लीजिए, इन दोनों को तो आप लोग जोड़ोगे और उसको आप लोग घटाओगे, बट्टे में 0.9 तो चल ही रहा है। इन दोनों को अगर आप लोग जोड़ते हो, 6 और 5 11 में से 0 घटाओगे तो 1, 2 और 2 4, 4 में से 3 घटाओगे तो 1 है, 9 0 और 4 घटाओगे तो अपने पास 9 में से अगर 4 घटाओगे तो मुझे बताइए क्या 5 बचा क्या, और 2 2 4 में से 2 घटाओगे तो 25 अपॉन 0.9 तो अपने पास है ही। तो 9 का इसमें भाग दोगे तो 9 गुना 2 अपने पास 18, बिल्कुल ठीक है। बचेगा अपने पास 7, 9 7 अपने पास 63, बचा कितना अपने पास, आप कहोगे सर 8, 9 9 81, ये लीजिए 27.9। ऐसे इस दूसरे वाले को सोल्व कर लो, बी को अगर आप लोग सोल्व कर लोगे तो यहाँ पर 1 प्लस, इसको अगर सोल्व करें तो ये 1 प्लस 3/90 अपने पास हो गया है, 1 प्लस 3 अपॉन 3 के कारण 9 और अपने पास 0 के कारण 0, तो 93/90। दूसरा ये जो है अपने पास इंटू 99/93, उल्टा हो जाएगा ये, 93/99 है लेकिन उल्टा हो जाएगा। और ये बताओ 1 प्लस 36/99 ही है क्या, तो मल्टीप्लाई 135 बट्टे अपने पास 99। तो इससे अपने पास ये कट गया, इससे ये कट गया, 45 से 2 बार, 45 से 3 बार, तो इसका मान क्या 1.5 आ गया है क्या। और ये a माइनस बी पूछ रहा है, तो a माइनस बी 27.9 में से 1.5 माइनस करोगे तो 26.4, ये अपने पास आंसर आ जाएगा 26.4। ए ऑप्शन बताओ ठीक है क्या। अब बताओ, ये इसी 11 नंबर और कर लो, इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, क्या आप लोग इनको सोल्व कर पाओगे क्या? बताइए भाई।
हाँ, इसमें थोड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं हेमकांत, मैंने इसको उठा लिया है। पेपर में टाइम कितना मिलता है ऐसा तो मुझे भाई परफेक्ट ध्यान नहीं है, मुझे भी देखना ही पड़ेगा क्योंकि मैंने एग्जाम कभी दिया नहीं, लेकिन इस एग्जाम में अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए जहां जहां जो भी कंपटीशन एग्जाम है उसमें से ठीक ठाक जो क्वेश्चंस आते हैं उसको उठा लेता हूं। तो यहाँ पर मुझे बताइए, जो एक्स वाई है डबल डिजिट नंबर का, अपने 2 डिजिट का नंबर अपने पास होता है, ये याद रखना आप लोग। ये जो एक्स वाई है ये 2 डिजिट का नंबर अपने पास है, इसको y प्लस 10x आप लोग लिख सकते हो। 2 डिजिट का नंबर ही तो है ये, x इंटू वाई थोड़े ना है, अपॉन 99 बराबर 7/11। तो 11 से कट गया ये 9 बार, तो 10x प्लस वाई बराबर अगर 63 है तो बताइए यहाँ से क्या y का मान 3 और x का मान क्या 6 ही होना चाहिए क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल होना चाहिए 6, तो 6 का स्क्वायर 36 और 3 का स्क्वायर अपने पास 9, तो आंसर कितना आ गया 45। सी ऑप्शन आ गया। बताओ आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? तो याद रखिए यहाँ पर सर हम एआई से पेपर नहीं बनवा, बिल्कुल जितेंद्र, एआई से पेपर आप भी बनवा सकते हो, लेकिन दिक्कत ये है कि प्रॉम्प्ट आप क्या डालते हो और उसको पहले आपने क्या बोला है कि किस टाइप का पेपर बना। जैसे एक पेपर हमने सेट किया, उस पर अपलोड कर दिया, फिर हम लोग बोलेंगे कि इस टाइप का दूसरा क्वेश्चन बना, थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर दे, थोड़ी लैंग्वेज चेंज कर दे, इस टाइप से। तो मुझे लगता है ये आप लोग कर पाओगे। तो आज करना क्या आपको, यहाँ पर 2 नंबर जो फाइल है ए बी और सी तीनों को आप लोग कंप्लीट करना। जो जो डाउट आपको आएंगे उसको कल की क्लास में आपको मैं करवा दूंगा। 3 नंबर फाइल भी आपको करनी है, लेकिन उसका कोई भी डाउट आए उसको खुद को झेलना है। 3 नंबर फाइल में आपको नहीं करवाऊंगा। याद रखिए 2 नंबर में जो जो डाउट आएंगे सारे मैं आपको आकर अगली क्लास में मंडे को सोल्व करवा दूंगा, लेकिन 3 नंबर फाइल को आपको खुद को सोल्व करने की कोशिश करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए खुद ही उसको सोल्व करनी है। 3 नंबर का कोई डाउट मैं नहीं करवाऊंगा क्योंकि सारे के सारे टाइप मैंने 18 क्वेश्चन बहुत अच्छे से बहुत ढंग से करवा दिए। अब अगर नहीं कर पाओ तो वापस से उन बेसिक्स को आप लोग देखना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हैप्पी रक्षाबंधन आपको। मिलते हैं मंडे को, और मंडे को आपकी सिंप्लीफिकेशन भी साथ साथ मैं शुरू करूंगा ताकि अपने पास वहां से एग्जाम से पहले आपकी चीजें ठीक ठाक हो जाए। प्रैक्टिस बैच के लिए तो एक बच्चा कह रहा है सर प्रैक्टिस बैच लूं या नहीं? अगर आपको वहां पर मैंने 90 के लगभग पेपर करवाए हैं, अगर आपको पेपर सोल्व करने हैं तो लीजिए, पेपर सोल्व नहीं करने तो मत लो। वो आपको डिसाइड करना है भाई, इधर से मैं कुछ नहीं बोल सकता कि लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर आपको लगता है कि 90 पेपर सर के साथ मुझे सोल्व करने चाहिए तो अभी ले लीजिए। आज आज उसमें और थोड़ा कम ही रहेगी वो फीस, जो कल मैंने आपको बताई थी वही रहेगी। रक्षाबंधन इसलिए नहीं हटा रहे हैं उसको, तो आज आज और आप ले सकते हो। नहीं लेना चाहो खुद प्रैक्टिस आप कर सकते हो। भेज दो सुनील भाई, आप भेज दो कि सर ये क्वेश्चन करवा दो, वो करवा देंगे सारे। आप ही कंटेंट राइटर बन जाओ कि सर ये वाला पढ़ा दो, और अगर नहीं बनना चाहते तो पढ़ाने दो भाई।